बोलो हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाएं, कहें हालेलुया। बोले प्यारे परमेश्वर, आज की शाम हम सब तेरे चरणों में आते हैं। तू मेरा पिता है और हम सब तेरी संतान हैं। पिता, मुझ पर दया कर। मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। तू मेरा बल है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरे छुपने का स्थान है। पिता, जब मैं गिरता हूं तू मुझे थाम लेता है, और जब मैं कमजोर होता हूं तो मुझे नया बल देता है, और जब मैं बीमार होता हूं तो मुझे तू चंगा करता है, और जब मैं अशांत होता हूं तो तू मुझे शांति देता है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और जब मैं फाइनेंशियली वीक होता हूं तब मुझे इंतजाम करके आप देते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। बोले हालेलुया। आइए हम अपनी जगहों पे बैठ जाएं। आज की शाम परमेश्वर के वचन को जब आप सुनेंगे, अब वो वचन परमेश्वर का जो आपके जीवन में जाएगा, वो वचन आपके जीवन को अद्भुत रीति से छुटकारा देगा, वो अद्भुत रीति से शिफा देगा। परमेश्वर वो नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने शारीरिक रूप से कमजोर हो या बीमार हो। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने रूप में और अपने स्वरूप में बनाया हुआ है, और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम और आप उसके मंदिर हैं। वो मंदिर, जब आप अपने घर को जब टूटा फूटा देखते हो, जब आप गंदगी में देखते हो, आपको अच्छा नहीं लगता कि मेरा घर किसी रीति से प्लास्टर उखड़ा हुआ है, या उसमें लिपाई नहीं हुई है, या कई चीज़ें टूटी पड़ी हैं, या फर्श टूटा पड़ा है, या उसमें डस्ट है। जब आप अपने घर को जो टूटा फूटा या बिगड़ा या और भी तरीके से हम कहें तो वो उजड़ा हुआ है, तो आप नहीं देख सकते। तो आपका परमेश्वर अपने घर को क्यों टूटा फूटा और कमज़ोर और दुर्बल और बीमारी में पड़ा हुआ देखेगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उसके मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। ये जो शरीर है ये परमेश्वर का बनाया हुआ उसका आपका मंदिर है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वर्ग में उसका सिंहासन और पृथ्वी पैरों की चौकी है। मगर इंसानों से कहा परमेश्वर ने कि तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? वो ईंट और गारा और सीमेंट के बनाए हुए घरों में नहीं रहता है। मगर बाइबल बताती है कि परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है? बोलो हालेलुया। और ये शरीर को परमेश्वर जो है चाहता है कि वो हील हो, वो स्वस्थ हो, वो चंगा हो। आमीन। परमेश्वर के वचन निर्गमन उसका 15 अध्याय उसके 26 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और ये लिखा, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से सुनो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं का पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों में भेजे हैं उनमें से एक भी तुम पर ना आप भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। यहां परमेश्वर आप खुद कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। परमेश्वर आप चाहता है कि जितनी भी बीमारियां मैंने मिस्र देश के अंदर भेजी हैं उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा। मतलब वो बीमारियों को हम पर ना आने देगा। परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें चंगा कर दूं, और ये कहता है कि जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। बाइबल में हमें बताया गया कि वो परमेश्वर, क्योंकि वह तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा है, और वो परमेश्वर चाहता है कि आप और हम भले चंगे रहें। आमीन। और वो चाहता है कि आप अपने जीवन में
आप तंदुरुस्त रहो, हष्ट पुष्ट रहो। और इसलिए वो परमेश्वर आपका यहोवा राफा, चंगा करने वाला प्रभु है। बोलो आमीन। जब बाइबल में लिखा है जैसा तुम अपने परमेश्वर को देखते हो, वो परमेश्वर आपके जीवन में वैसा ही काम करेगा। आज अगर आप विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे शारीरिक रूप से चंगा करेगा, तो मैं विश्वास करता हूं आपको परमेश्वर वो शारीरिक रूप से चंगा कर देगा। हालेलुया। मैं जानता हूं, और भाई कुलविंदर जी भी बैठे हैं और भी लोग बैठे हैं, मुझे मालूम है। और जब मेरी माता जी बीमार हुए थे, भाई कुलविंदर को अच्छे से पता है, और वो जो है काफ़ी समय से मैं उनको देख रहा था, उनको उठने में बैठने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। और धीरे धीरे मैंने देखा कि वो चीज़ों को पकड़ कर सहारा लेके उठते थे। धीरे धीरे वो दीवार और कंधों को पकड़ पकड़ के चलने लगे, और उनके घुटने दोनों काम करने बंद कर गए। और तब जो है मैंने देखा कि वो चेयर, एक प्लास्टिक की चेयर लेकर उसके दोनों मुट्ठों को पकड़कर वो कुर्सी को जो है लेकर सहारे से अब चलने लगे। मैं बहुत ही परेशान हुआ। वो कहते थे मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरे गोडों में, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और फिर एक भाई ने जब मेरी माता जी को देखा, तो वो उनके पास एक सिकंजा था, वो जो स्टैंड होता है, क्योंकि उनको एक बार हड्डी टूटी थी पैर के, प्लास्टर हुआ था, जिसके कारण उनको स्टैंड लेना पड़ा था। और वो सिकंजा जो स्टैंड था, दोनों हाथों से पकड़कर जो है वो चलना करते थे, वो कहीं उनके पास पड़ा था जब वो ठीक हो गए। और उन्होंने कहा कि माता जी, मैं तुम्हें अपना स्टैंड देता हूँ, क्योंकि बहुत पहले मुझे एक्सीडेंट हुआ था। और वो स्टैंड को वो घर पे ले आए हमारे, और मम्मी को दे दिया। और जब वो मम्मी उस स्टैंड को लेकर बाथरूम जाना, दूसरे रूम में जाना, किचन में जाना, और तब मैं कहता था कि ये क्या हो गया, ये तो अब किसी चीज का सहारा लेकर अब ये तो चल फिर रहे हैं। और मैंने एक दिन प्रभु से प्रार्थना की, परमेश्वर, लोग यहाँ पे चंगे होकर जाते हैं, मगर मेरी खुद की माता जी को ये क्या हो गया। और तब जो है प्रभु ने कहा कि तुम एक काम करो, जो सबको प्रार्थना करके तेल देते हो, इनको भी प्रार्थना करके तेल दो, और जब ये तेल लगाएंगे इनके पैरों में प्रभु चंगाई देगा। हालेलुया। और मैंने प्रार्थना की, और प्रार्थना करके हमने माता जी से कहा अपनी कि तुम ये तेल लो और डेली रात को लगाओ। और ये जो है तकरीबन 7-8 महीने तक ये हालत थी उनकी। और तब उन्होंने तेल लगाना शुरू किया, और धीरे धीरे उन्होंने स्टैंड छोड़ दिया, कुर्सी पे आ गए, कुर्सी छोड़ दिया, दीवार पकड़ ली, और फिर वो बैक हो गए, और फिर से वो एकदम से चलने लगे। आमीन। और तब मैंने इसकी घोषणा करी, और तब मैंने कहा, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि परमेश्वर आपने कहा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तो मम्मी को भी मैंने बोला कि तुम ये बोलो कि तुम मेरे परमेश्वर हो और मेरे चंगे करने वाले परमेश्वर हो, और मेरे दोनों घुटनों को आप चंगा करो। आज वो बस चढ़ जाते हैं, ट्रेन पे चढ़ जाते हैं, चर्च के अंदर घूमते फिरते हैं, पौड़ियाँ चढ़ जाते हैं, कपड़े ऊपर सुखा के आ जाते हैं, सारे काम को कर रहे हैं। अभी उनकी उम्र 75 ईयर ओल्ड, 75 साल की उनकी उम्र हो चुकी है, मगर परमेश्वर ने उनके घुटनों को फिर से गिरने नहीं दिया, प्रभु ने उठाकर उनको खड़ा कर दिया। बोलो हालेलुया। कितने लोग आज सुबह, आज शाम के समय समझ रहे इस बात को। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है, उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम पर ना भेजूंगा, मैं तुम्हारी हड्डियों को चंगा करूंगा, मैं तेरे मसल को चंगा करूंगा, मैं तेरी किडनियों को चंगा करूंगा, मैं तेरे जो है आंखों की बीमारियों को चंगा करूंगा, मैं तेरे हार्ट की बीमारियों को चंगा करूंगा, मैं तेरे सारे अंगों को मैं चंगा करूंगा, क्योंकि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। और बाइबल कहती है वो सब की सब बीमारियों को चंगा करने की शक्ति रखता है, और यही कहता है परमेश्वर कि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब इजरायली लोग जो है लाल समुंदर से पार हुए, और जब लाल समुंदर से पार होकर जब वो बाहर आए, तब उनके हजारों लाखों लोग जो है उनके पीछे मूसा के चले थे, जहाँ छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग लोग थे और जानवर तक थे, और सब जब वो लाल समुंदर से पार हुए थे, तब बाइबल में बताया जाता है जब आप उसका
जो है वचन पढ़ोगे 22 और 23 और 24 वचन को, निर्गमन 15 अध्याय का, तो वहां पे लिखा हुआ है कि तब वो सूर नाम जंगल में 3 दिन भटकते रहे और 3 दिन तक वो पानी की प्यास में वो दर दर भटक रहे थे। उनको पीने के लिए पानी नहीं मिला था और वो एक सोते, उनको कोई सोता ना मिला, कोई कुंड नहीं मिला और वो पानी की प्यास में थे। उनके जानवर भूखे थे, उनके बच्चे भूखे हुए थे और उनके जो है लोग प्यासे थे। और तब जो है वे जो है मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे कि तू, और बुड़बुड़ाने लगे। और वचन बताता है वो कहने लगे, तू मुझे यहाँ पे मारने के लिए क्यों ले आया है? और परमेश्वर कहता है कि वो जो है तब वे मूसा के विरुद्ध बकझक करने लग गए और तब बहुत सारी बातें मूसा को कहीं। और तब वो वहां पर एक स्थान पर गए जिसका नाम था मारा। अब वो मारा स्थान पर जो है जब वो लोग पहुंचे तब बाइबल में लिखा है मारा स्थान का एक सरोवर या एक तालाब था जो वहां पर वो पानी खारा था। और बाइबल में अगर और जगह पढ़ोगे तो वो पानी खारा ही नहीं बल्कि वो कड़वा भी था। हालेलुया। और तब जो है वो लोग जो है और ज्यादा गुस्सा हुए, तो मैं इतने समय से प्यासा हूं और मैं जो है मेरे लोग प्यासे हैं, मेरे बच्चे प्यासे हैं और मेरे जानवर प्यासे हैं और हम लोग 3 दिन से प्यास से मरे जा रहे हैं। और उस स्थान का नाम उन लोगों ने मारा रखा। हालेलुया। और तब बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा मूसा को, और बाइबल बताती है तब मूसा ने दुहाई दी। तब परमेश्वर के आगे मूसा ने ऊंची आवाज में प्रार्थना की और तब परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुनकर मूसा को बताया एक उपाय। और तब यहां पे लिखा है और यहोवा ने उसे एक पौधा बता दिया जिसे उसने पानी में डाला और तब वह पानी मीठा हो गया। यहां पर परमेश्वर ने मूसा को एक उपाय दिया, ये खारा पानी मीठा हो जाएगा। आज आपकी जिंदगी के अंदर शायद आप कहीं दर्द में तड़प रहे हैं, शायद आप कोई बीमारी में हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स और वैद्यों को आपने दिखाया हुआ है और कई जगहों पर आप गए जिसका कोई भी आपके जीवन में फर्क नहीं पड़ा और आप अपने जीवन में तकलीफ से तकलीफ में गुजरते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका पैसा भी इन बीमारियों में लगता जा रहा है। और मगर आप ये देख रहे हैं कि मेरा जीवन अब दुख में और दर्द में और तकलीफ में जा रहा है, मगर परमेश्वर आज आपके लिए एक उपाय करने जा रहा है। वो आपको चंगा करने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। और तब बाइबल में लिखा परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं तुझे एक पौधा बताता हूं। और वो पौधा परमेश्वर ने मूसा को बताया और वो उससे पहले वो नहीं जानते थे उस पौधे के बारे में। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पौधे को लिया गया और मूसा अपने उस पौधे को तोड़कर उस पानी में डाल दिया और वो पानी मीठा हो गया और सब के सब लोगों ने उस अपनी प्यास को उस जगह पर अपनी बुझाई। बोलो हालेलुया। अगर वो पानी, वो पौधा ना मिलता तो वो खारा पानी रहता और वो कड़वा पानी रहता, मगर उस पौधे के मिलने से, वहां पर उस पौधे को डालने से वो पानी वहां का मीठा हुआ और वे सब जो है रज गए पानी पीकर। बोलो हालेलुया। आज वो पौधे की लकड़ी, वो पेड़ की लकड़ी, जब आप उस क्रूस को देखते हो लकड़ी का, और जब वो क्रूस पर चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह को देखते हो तो बाइबल में लिखा है वहां पर आपका पूरा उपचार हुआ है, वहां पे आपका पूरा इलाज हुआ है। जो उस लकड़ी पे चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह को जब आप देखते हो वो एक उपाय है परमेश्वर की ओर से। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर ने ये कहा था मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। और वो परमेश्वर ने जिस तरह मूसा के समय में उस पानी को मीठा किया, उस पौधे को डालकर, उस लकड़ी को डालकर वहां पे पानी मीठा किया गया, आज आपके शरीर को भी प्रभु चंगा करने के लिए उस क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह के द्वारा आप यहां पर चंगे हो जाएंगे। बोलो हालेलुया।
परमेश्वर का वचन उसका 53 यशाया 53 उसका 4 और 5 वचन में जब आप वहां पढ़ते हैं, यशाया 53 अध्याय और उसका 4 और 5 वचन में इस प्रकार से जो है वो उपाय जो आपके लिए हजारों साल पहले किया गया, लिखा निश्चय उसने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। और 5 वचन लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। बोलो हालेलुया। वो क्रूस पर चढ़ाए गए प्रभु यीशु मसीह, जब बाइबल में लिखा जो लोग उसकी ओर देखते हैं वे शिफा पाते हैं, वे अपनी चंगाई को पाते हैं। बोलो हालेलुया। कोई मेरे 2 हफ्ते इसी हफ्ते में, माफ करना, इसी हफ्ते में मुझसे कोई बात कर रहा था और मेरे पास वो आए थे और मेरे संग वो बात कर रहे थे। हमने कहा पर ये मेरी दवा है, ये वचन मेरी दवा है, ये मेडिसिन है मेरी। मैंने उनसे कहा जब मैं आज तक जो है मैं बीमार नहीं हुआ, अगर बीमार हुआ भी तो ये मेडिसिन है जो इससे मैंने खाया और मैं चंगा हो गया। मैंने उनसे कहा कोई ऐसी बीमारी मुझे नहीं है और मैंने ना आज तक ना बीपी टेस्ट कराया, ना शुगर टेस्ट कराया, ना कोई और टेस्ट करवाया हमने। और मुझे मालूम नहीं बीपी क्या होती है, शुगर क्या होता है या और बीमारी क्या होती है। मुझे बुखार का भी पता नहीं कैसा बुखार होता है, कभी चढ़ा होगा, वो भी इस मेडिसिन ने मुझे चंगा कर दिया। बोलो हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को जानते हो, जब आप इस दवाई को जानते हो, तो आपको कहना क्या होता है, अपने शरीर से, अपने अंगों से कहना होता है कि तेरे प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। जब आपके कहीं गर्दन में दर्द है, जब आपके कमर में दर्द है, जब आपके घुटनों में दर्द है, जब आप उस दर्द के ऊपर अपना हाथ रखकर ये कहो, हे दर्द यीशु के नाम से इसी समय चला जा, क्योंकि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। मेरे घुटने चंगे हो गए, मेरी मसल चंगी हो गई है, मेरे अंग चंगे हो गए। और जब आप उसे बोलोगे आप देखोगे उस चंगाई को अपने शरीर में उतरते हुए। बोलो हालेलुया। मैं एक वचन को आपको दिखाना चाहूंगा। जब जो है यीशु मसीह एक घर के अंदर बैठे हुए थे और उस घर के अंदर मरकुस उसका 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 12 वचन में यह पाया जाता है कि तब जो है सामने के गांव से एक झोले के मारे को यानी अधरंगी पैरालाइज व्यक्ति को उठा के 4 व्यक्ति अपने कंधों पर लेके आ रहे थे। और लिखा है कि जब वो अंदर जाने लगे तो वो जगह ना मिलने के कारण वो लोग जो है छत पर चढ़ गए और छत खोलकर रस्सी बांधकर उस मंजी को जो है नीचे उतारा गया। और बाइबल में लिखा जहां यीशु मसीह बैठे हुए थे, और जब यीशु मसीह वहां बैठे थे उस मंजी को लाया गया और यीशु मसीह ने उस पैरालाइज अधरंगी व्यक्ति को देखा। हालेलुया। और उस अधरंगी व्यक्ति ने क्या कहा, उस अधरंगी व्यक्ति को देखकर प्रभु यीशु ने क्या कहा, ये कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हो गए। वहां जितने भी लोग खड़े थे वो ना समझ पाए और ये कहने लगे पाप तो केवल परमेश्वर क्षमा कर सकता है या रब क्षमा कर सकता है, मगर ये व्यक्ति कौन है जो पाप क्षमा करने के लिए कह रहा है। मगर प्रभु जानते थे ये व्यक्ति ने जो पाप किया है, पाप के कारण इसके शरीर में पैरालाइज है और वो पैरालाइज के कारण वो जो है अब हिल नहीं पा रहा है, वो तुर नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, वो खा नहीं पा रहा है, पी नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है। मगर परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने जब उसे देखा और क्या कहा, तेरे अधर्म तेरे पाप क्षमा हुए। आज की रात अगर आपके जीवन में आपको लगता है ये कोई मेरी करनी है या मेरे कोई भूल चूक है या मेरी कोई गलती है, तो आज की रात वो परमेश्वर आपकी गलतियों को भी क्षमा कर सकता है और आपको माफ कर सकता है। बोलो हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तब यीशु मसीह उसके पास गए और उसके अधर्म को क्षमा किया, उसके पाप को माफ किया और उससे कहा, हे मनुष्य उठ और अपनी मंजी उठा और अपने घर को चला जा। उसी समय उसने अपनी खाट उठाई, अपनी मंजी उठाई और अपने सर पर रखकर अपने घर को गया। देखो जिस मंजी को ऊपर वो लेटा हुआ आया था उसी मंजी को अपने सर पर आज उठाकर वो अपने घर की ओर चला गया।
एकदम प्रभु ने उसे उसी घड़ी चंगा कर दिया। बोलो हालेलुया। आपने एक ईस्टर में गवाही सुनी होगी, एक बहन जो नबीपुर से आते हैं, भाई को अपने वीर जी को पता हैगा, और वो परिवार के जो उनकी वाइफ थे, और अचानक उनको हुआ क्या, मेरे सामने उन्हें चर्च में लाया गया और बोला पास्टर जी उनका एक पासा एकदम डेड हो गया है, वो हाथ नहीं उठा पा रहे, वे पैर नहीं चला पा रहे, और अचानक उन्हें कुछ हो गया है। मैं समझ गया कि ये तो पैरालाइज अटैक है। हमने बोला एक काम करो, पहले आप सीधा यहाँ आओ, और वो उनको जो है अपनी वाइफ को उठा के लाए। उनकी उम्र मुश्किल से 40 या 38 साल की होगी, 38। और तब उन्हें लाया गया, और बाहरी वो थे, और जब उन्हें लाया गया वो अंदर तक नहीं आ पा रहे थे, और उसी जगह बैठे हुए थे। हमने उन पर तेल लगाया, तेल अप्लाई किया, और प्रभु के आगे हमने प्रार्थना की, प्रभु इन्हें चंगा करो। और वो सीधा हॉस्पिटल की तरफ गए। जब हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने कहा इनको पैरालाइज का अटैक हुआ है। वो वहाँ से मेडिसिन लेके घर गए। 2 दिन के बाद फिर आए और बोलने लगे पास्टर जी आप प्रार्थना करो, क्योंकि जो दवाई खा रहे उससे कोई आराम नहीं मिल रहा है। और फिर उनके लिए तेल लगा के दोबारा प्रार्थना किया गया। देखो एक विश्वास, हालेलुया। एक प्रार्थना हुई, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर्स के पास गए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, मगर फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। कई बार हम क्या होता है हमारे जीवन में, हमने प्रार्थना अभी करवाई मगर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और हमें लगा कि प्रभु चंगा नहीं करना चाहता है। मगर कई बार परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है कि ये क्या दोबारा प्रार्थना कराने के लिए चाहते हैं, क्या ये चाहते हैं कि प्रभु चंगा ही करे। हालेलुया। और तब उन्होंने जो है दोबारा 2 दिन बाद आए और फिर प्रार्थना की। और इस बार हमने बहन से पूछा क्या तुम्हें 100% विश्वास है कि प्रभु तुम्हें चंगा करेगा। उन्होंने कहा मैं दवाई पे नहीं, मैं अपने प्रभु पे विश्वास करती हूँ। हालेलुया। हम लोगों ने प्रार्थना की, प्रार्थना करके वो घर गए। शाम के समय उनकी पति का फोन आया और वो बोलते हैं पास्टर जी धन्यवाद परमेश्वर का, मेरी पत्नी चंगी हो गई। जो वो चल नहीं पा रहे थे, जो अपने हाथ उठा नहीं पा रहे थे, अब वो अपने घर का काम कर रहे। जो गाड़ी में बैठे हुए थे उनको उठाकर गाड़ी में रखा जा रहा था और बिस्तर पे ले जाया जा रहा था। अब वो ईस्टर वाले दिन खड़े होकर वो गवाही दे रहे थे। आमीन, बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो यहोवा राफा, वो तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में काम करता है। एक दिन जब यीशु मसीह को एक अंधा मिला और वो रास्ते पे जा रहा था, और तब यीशु मसीह ने मिट्टी ली और गूंद कर थूक कर मिट्टी को सान कर उसकी आंखों में लगा दिया और बोला जाकर ये सरोवर में, कुंड में जाकर धो ले। जब उसने धोया तो उसे उतना क्लियर दिखाई नहीं दिया। प्रभु ने फिर उसके अपने हाथों को उसके ऊपर रखा और बोला जा फिर धो ले। तब उसने कहा हाँ, मुझे बांस के समान, बड़े बड़े पेड़ के समान कुछ हिलता हुआ अब नजर आ रहा है। यीशु मसीह ने फिर बुलाया उसको तीसरी बार, फिर हाथ रखा, बोला फिर पानी में जाकर धो। और जब तीसरी बार उसने धोया तब उसे साफ साफ दिखाई देने लगा। बोलो हालेलुया, आमीन। अगर प्रभु चाहते तो उसे क्यों 3 बार उसके लिए जाकर कहते कि तू जाकर अपनी आंख को धो ले और उसके ऊपर हाथ रखा, क्योंकि प्रभु चाह रहे थे वो 100% चंगा हो जाए। और वो व्यक्ति भी हटा नहीं। उसने कहा मुझे अब हल्का हल्का दिखाई दे रहा। प्रभु ने कहा नहीं, अब पूरा दिखाई देगा तुझको। आमीन। प्रभु चाहता है कि एक व्यक्ति पूरी तरह से हील हो। प्रभु चाहता है कि वो व्यक्ति चंगा हो। आज शरीर में आपके कितनी भी बीमारी क्यों ना हो, बाइबल में लिखा है उसके मार खाने से तुम चंगे हो गए हो, उसके कोड़े खाने से तुम्हारी सब की सब बीमारियां चंगी हो गई हैं। बोलो हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं, जब आप अपने प्रभु पर विश्वास करते हैं और आप यकीन करते हो कि ये मेरी मेडिसिन है, ये मेरी दवा है, उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। मैं कई लोगों को देखा है जो दवा से बढ़कर, मेडिसिन से बढ़कर अपने प्रभु पर विश्वास किया। आमीन। और कई बार आपने भी देखा होगा, आपका विश्वास जब आप शुरू में आते हो, आपका विश्वास
मैं कहता हूँ 1000 गुना होता है। और तब आप जब चर्च के अंदर आते हो, कहते हो मेरे पास्टर ने जब प्रार्थना करना मैं चंगा हो जाऊंगा, और आप वहाँ पर जब फर्स्ट टाइम आते हो विश्वास से भरे हुए, और प्रभु आपको उस समय चंगा कर देता है। मगर धीरे 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 आप पुराने हो जाते हो, आपका विश्वास का लेवल भी घट जाता है। आमीन। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास उतना ही बड़ा होना चाहिए। और कई बार जब आपका विश्वास का लेवल घटता है और आप बहुत पुराने हो जाते हो, और तब आप कहते हो चलो प्रार्थना करवा के देखते हैं, ठीक होते तो ठीक है, नहीं तो वो डॉक्टर, फिर ये डॉक्टर, फिर वो डॉक्टर, फिर आप डॉक्टर्स के पीछे भी होते हो। और आपके मन में भी होता है कि मैं प्रार्थना करवा के देखता हूँ, आराम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई और डॉक्टर को देखते हैं। मगर ऐसा नहीं है। आपको ये कहना है कि मैं प्रभु पहले जैसा ही विश्वास करती हूँ, पहले के समान में विश्वास करती हूँ। जितना पहले करती थी मैं कहता हूँ उससे अधिक मैं करता हूँ, और मैं करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मुझे चंगा करोगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। एक लड़की, मुस्लिम लड़की थी जिसका नाम सोफिया था। वो पाकिस्तान की थी। मैंने उसकी कहानी सुनी, उसकी एक बुक थी, आज वो सेवा कर रही है। वो मुस्लिम थी और वो कुरान को पढ़ती थी। जब वो कुरान पढ़ रही थी तो वहाँ पर उसे हजरत ईसा सलाम के बारे में पता लगा, और उन्होंने देखा कि जो ईसा सलाम है या ईसा मसीह हैं, ये मुर्दे को जिंदा किए, ये कुरान में भी है। उन्होंने कोढ़ियों को शिफा दी, उन्होंने अंधे को आंखें दी। ये लड़की की दोनों टांगे डेड थी। जो है इसकी 5 साल की उम्र के बाद इसकी लड़की की दोनों टांगे डेड हो चुकी थी। वो बिस्तर पे बैठी रहती थी और व्हील चेयर पर ये बैठती थी जब इस कहीं लेके जाया जाता था। कम से कम इस जो है इसकी उम्र उस समय 21 साल थी। और जब ये कुरान पढ़ रही थी, ये नमाज पढ़ती थी, दुआ करती थी, कुरान पढ़ती थी, और उसमें इसे ईसा मसीह के बारे में पता लगा। और एक दिन इसने अब दुआ में ये बोलने लगी, ईसा मसीह आपने अंधे को आंखें दी, तूने गूंगों को बहरों को गूंगों को सुनने और बोलने की समझ दी, और मुर्दे को जिंदा किया। अब वो दुआ में अपने लिए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, आप मेरी टांगों को चंगा करो ताकि मैं चलने लगूं। अब ये दुआ डेली करने लगी। 1 दिन दुआ की, 2 दिन दुआ की, 1 महीने दुआ की, 3 महीने दुआ की, 6 महीने दुआ की, 8 महीने दुआ की, कुछ भी नहीं हो रहा है। मगर इसने विश्वास रखा और वो दुआ से हटी नहीं, और ये बोलने से हटी नहीं कि तू उनको चंगा किया, इनको चंगा किया। देखो, उसको कोई बताने वाला नहीं था, वहां कोई भी पास्टर नहीं था, उसको बाइबल भी नहीं मिली थी, मगर वो दुआ में यही बात बोल रही थी कि आप मुझे चंगा करो। 1 साल हो गया, और एक रात वो घुटने में तो नहीं कहेंगे, वो बिस्तर पे ऐसे लेटी हुई पिल्लो लगाकर आंख बंद करके वो प्रार्थना कर रही है, दुआ कर रही है, और कह रही, यीशु मसीह मेरे पैरों को चंगा कर दो। 5 साल की उम्र से मेरे पैर डेड हैं, एक भी जान नहीं है। सुई भी चुभाते थे तो उसको असर नहीं होता था कि मेरे पैर में कोई सुई भी चुभ रही है, बेजान थी वो। मैंने उनकी किताब पढ़ी, तकरीबन 1:30 बजा होगा रात के, और रात के 1:30 बजे उसके कमरे में सारी लाइटें बंद थी, एक प्रकाश उसके कमरे में आया, एक ज्योति पूरी कमरे में फैल गई, और उस ज्योति के अंदर जब वो दुआ कर रही थी, उसने देखा इतनी प्रकाश मेरे रूम में कैसे आ गया। और तब उस लड़की ने देखा उस ज्योति में, उस प्रकाश में एक मनुष्य का रूप धारण किए कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, और वो कह रहा है, बेटी सोफिया, मैं यीशु मसीह हूं। आमीन। तो पिछले 1 साल से मुझे पुकार रही है,
और मैं यही देख रहा था तू कितना ज़्यादा मुझे पुकार सकती है और कितना मुझ पर विश्वास कर सकती है, क्योंकि अब से पहले तेरा बहुत सारे धर्म का या कुरान की बहुत सारी चीज़ों पर तेरा विश्वास था, मगर अब जब तुम मुझे पुकार रही है मैं तेरे पास आया हूं। आधा घंटा उसने उस सोफिया से बात किया और सोफिया का हाथ पकड़ा, उसके सर पर अपना हाथ रखा और सोफिया ने बताया मेरे पैरों पर अपना हाथ ऐसे से लहराया और मुझे खड़ा कर दिया। और तकरीबन ये 2-2:15 बज गए थे और उसने कहा मैंने तुझे चंगा कर दिया है। वो खड़ी हुई अपने बिस्तर से और दीवार को पकड़ के चलने लगी। जो 5 साल की उम्र से 21 साल की उम्र हो गई थी, चल नहीं पा रही थी। अब वो पूरे कमरे में धीरे 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 धीरे, जैसे 1 साल 1.5 साल का बच्चा जब चलने की शुरुआत करता है वो वैसे ही वो चलने लगी। कई बार गिरती, फिर खड़ी हो जाती, फिर सहारा लेके खड़ी होती और चलने लगी। 16 साल हो गए थे वो बिस्तर में पड़ी हो, अब वो चल रही थी। 4 बज गए सुबह। अपना दरवाज़ा खोलकर अपने डैडी मम्मी के कमरे में गई और मम्मी डैडी को दरवाजे को खटखटाने लगी और कहने की मम्मी, अब्बू जान, माँ है ना, अम्मी जान दरवाज़ा खोलो। और वो देखने लगी कि ये बेटी आवाज़ दे रही है। उसने जब पिता ने दरवाज़ा खोला तो बेटी को सामने खड़ा देखा। आमीन। और तब उसके माता पिता उससे गले से लिपट गए और वो कहने लगे सोफिया, मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया है। उसने बोला मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया है। हालेलुया। और तब वो परिवार आभारी हुए। मुस्लिम में एक रिवाज है, अब वो खैरात बांटते हैं। लोगों को जिड़े गरीब हैं उनको बुलाकर उनको दान पुण्य करते हैं। और घर में एक बड़ा सा खुशी मनाने के लिए बहुत कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर वो उसे अपने परिवार के संग आनंद मनाते हैं। और तब सोफिया को कहा, बेटा तू चंगी हो गई है, मगर मैं एक काम करना, तू ये मत बोलना लोगों से यीशु मसीह ने चंगा किया। वो लड़की ने कहा नहीं, मैं ये बोलूंगी कि मुझे यीशु मसीह ने ही चंगा किया। बोलो हालेलुया। जब सारे रिश्तेदार आए और सब ये खुशी मना रहे तो ये पूरे उनके परिवार तक बात फैल गई कि इनकी बेटी चंगी हो गई है। और तब जब लोग आ रहे थे और खा पी रहे थे और उससे पूछ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उसने वही बात बोली। रात के 1:30 बजे मेरे कमरे के अंदर बड़ा प्रकाश चमका और उस प्रकाश में मैंने यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखा और यीशु मसीह ने मेरे पैरों को छुआ और मुझे कहा सोफिया खड़ी हो, और मैं खड़ी हो गई और मैं आज तुम्हारे बीच में चल फिर रही हूं। बोलो हालेलुया। अगर आज यहां पर प्रभु आपके बीच में खड़ा हुआ है, अगर आप यहां पे किसी शारीरिक रूप से बीमार हैं, तो वो प्रभु आज आपसे कह रहा है, मेरी बेटी मेरे बेटे तू चंगा हो जा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। विश्वास करें अपने प्रभु पर, इस वचन पर। शायद आप कई समय से प्रार्थना कर रहे थे, शायद कई समय से आप बीमारी में थे, मगर आज की शाम वो परमेश्वर चंगा करने वाला आपके बीच में घूम रहा है। वो आपको शिफा देने वाला, वो आपको चंगा करने वाला, वो आपको हील करने वाला प्रभु यहाँ मौजूद है। वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है और वो आपको चंगा करेगा। वो आपको शिफा देगा, आपके सारे दुखों को दूर करेगा, आपके सारे आंसुओं को पोंछेगा। जब यीशु मसीह स्वर्ग को उठा लिए गए और उसके पीछे उसके चेले रह गए,
उसका वचन आप पढ़ो, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय को जब आप खोलोगे तो बाइबल में लिखा है पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के जाने के बाद, जब यीशु मसीह उठा लिए गए, पतरस और यूहन्ना मंदिर में तीसरे पहर वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। और बाइबल में लिखा है जब वो तीसरे पहर वो मंदिर में जाकर प्रार्थना करने जा रहे थे, उसी समय एक लंगड़ा भिखारी को मंदिर की पौड़ी के नीचे लाया जा रहा था। और वचन कहता है जब उसे पौड़ी के जब वो मंदिर के बाहर उसे लोग आकर बैठा देते थे कि वो आने जाने वाले लोगों से वो भीख मांगे। सुने बड़े ध्यान से, इसकी उम्र तकरीबन 40-42 साल थी और ये बचपन से चला नहीं था, पूरे जन्म का ये लंगड़ा था। और बाइबल में लिखा है इसके लोग इसे जो है उस मंदिर के बाहर छोड़ के चले जाते थे कि जो मंदिर में जाने आने वाले लोगों से ये भीख मांगे। और बाइबल में लिखा ये इतने सालों से यही कर रहा था। और तब पतरस और यूहन्ना जब मंदिर के अंदर जा रहे थे, तब इस भिखारी ने यूहन्ना को और पतरस को देखा और देख के अपना हाथ बढ़ाया और इस इच्छा से, इस मनसा से कि मुझे कुछ देंगे। पतरस और यूहन्ना ने उन लोगों को देखा, उस भिखारी को देखा और एक बात बोली, सोना और चांदी और रुपया मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो है मैं तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और बाइबल में लिखा है उसके हाथ को पकड़ लिया और उठा के खड़ा कर दिया। अब वो उछल कर खड़ा हो गया, अब वो चलने फिरने लगा, कूदने लगा, उछलने लगा, प्रभु की महिमा करने लगा, प्रभु की स्तुति करने लगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज वो यीशु मसीह स्वर्ग में है, मगर उसका नाम में इतनी पावर है कि बीमार लोग शिफा पाते हैं, बीमार लोग चंगे हो जाते हैं। और वो समय पतरस और यूहन्ना के सामने वो लंगड़ा भिखारी उछल कर कूद कर नाचता हुआ उनके साथ मंदिर में जाकर प्रभु की स्तुति करने लगा। बोलो हालेलुया। और लिखा है ये सारे बातों को देखकर लोग हैरान हुए और ये कहने लगे, ये जो भिखारी को मैंने तो सच में भीख मांगते देखा था, मगर ये चंगा कैसे हो गया। हालेलुया। वो भिखारी से लोग पूछने लगे कि तू चंगा कैसे हो गया, इतने सालों से मैं तुझे मंदिर के बाहर भीख मांगते देख रहा था। मगर उसने कहा, 2 व्यक्ति आकर मुझे कहने लगे यीशु मसीह के नाम से चल फिर, क्योंकि सोना चांदी और रुपया मेरे पास नहीं, मगर जो मेरे पास है मैं आज तुम्हें देता हूं। और उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ कर खड़ा कर दिया और कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसी घड़ी में चलने लगा, उसी घड़ी में चलने लगा। बोलो हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, वो आपका परमेश्वर है, वो आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। उस बूटे को जब परमेश्वर ने दिखाया मूसा को, और वो मूसा ने उस बूटे को तोड़कर उस खारे पानी में, कड़वे पानी में जब डाल दिया, तब वो पानी मीठा हो गया और पीने लायक हो गया। आज वही प्रभु, वही परमेश्वर, वही यहोवा आपको यीशु को दिखाया है कि यही यीशु है जिसके द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। आज अपनी लाइफ के अंदर जब आप उसे ले लोगे, उसके अपने जीवन में उसे पुकारोगे, जब अपने अंदर उसे आवाज दोगे, और वही प्रभु आपके अंदर आएगा और आपके शरीर की सारी बीमारियों को चंगा कर देगा। बोलो हालेलुया, आमीन। वो स्वर्ग छोड़कर आया, वो स्वर्ग छोड़कर आया। जब इजरायली लोग सांप के, जहरीले सांप के डसने से मर रहे थे और वो जंगल के अंदर थे और जहरीले सांपों ने निकल निकल कर उन्हें डसना शुरू कर दिया था, तब बाइबल में कहा इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने जो है उन्हें मूसा को बोला, एक काम कर, ये जहरीले सांप जब इन्हें डस रहे हैं और ये मर रहे हैं, तो एक काम कर, एक पीतल का खंबा खड़ा कर, पिल्लर बना
और उस पीतल के खंबे के ऊपर एक पीतल का जहरीला सांप बनाकर उसे टिका दे। और तब बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा जितने लोग उस पीतल के बनाए हुए सांप को देखेंगे, वे सब जो सांपों से डसे गए हैं उन पर जहर का असर नहीं होगा। बोलो हालेलुया। और तब मूसा ने एक पीतल का सांप बनाया और पीतल के खंबे में ला के लटका दिया। और तब लिखा जितने भी सांप के डसे हुए जहरीले विष उनके ब्लड में थे, और जब वो लोगों ने उस पीतल के सांप को देखा तो वो जहर उनके खून में मिला नहीं और वे मरे नहीं, क्योंकि वो प्रभु वहां उनके लिए इंतजाम किया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जिस तरह मूसा ने जंगल के अंदर उस पीतल के खंबे के ऊपर सांप को जो है चढ़ाया, वैसे ही मैं जब क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा तो बहुतों की छड़ौती के लिए मैं अपनी जान को दूंगा। और जो लोग मुझे देखेंगे वो मरेंगे नहीं, जो लोग मुझे देखेंगे वो बीमार ना होंगे, जो लोग मुझे देखेंगे वो पाप में नहीं होंगे, जो लोग मुझे देखेंगे वो दुष्टात्मा से ग्रस्त ना होंगे, जो लोग मुझे देखेंगे वो शिफा पाएंगे, जो लोग देखेंगे मुझे वो चंगे हो जाएंगे। आज की शाम के समय वो यीशु मसीह जो सूली पर चढ़ाया गया, वो आपकी बीमारियों के लिए, आपके धर्म के लिए, आपके पापों के लिए, आपके सारे बंधनों के लिए वो चढ़ा दिया गया। और उसके देखने मात्र से जब तुम उसे देखते हो तो आप चंगे हो जाते हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस इस जगह पे मौजूद है और वो शक्तिशाली प्रभु यहां मौजूद है, वो चंगा करने वाला प्रभु यहां मौजूद है, वो शिफा देने वाला प्रभु यहां मौजूद है, वो छुटकारा देने वाला यीशु यहां मौजूद है। कलीसिया रीबा बाबा शानदार लगा रिगादार ला रियांदार ला रबा रबा उदार लगा रिगा बाला बा शगदार ला रियांदार ला रबा। जो से विश्वास करे, विश्वास करे। आपकी बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, डॉक्टर ने जवाब दिया हो क्यों ना हो, शायद आप अपने शरीर में जकड़े हुए हैं, मगर आज यीशु हील करने जा रहे हैं। उसके मार खाने से तुम चंगे होने जा रहे हो, उसके द्वारा तुम छुटकारा पाने जा रहे हो। आपका शरीर बीमारी का घर नहीं। अपने शरीर से कहें, अपनी शरीर से कहें, अपनी देह से कहें, मेरा शरीर, मेरी देह, तू बीमारी का घर नहीं है, तू परमेश्वर का मंदिर है, तू परमेश्वर का मंदिर है। इन बीमारियों से कहो निकल जाए, ये दर्द से कहो निकल जाए, ये अस्थमा से कहो निकल जाए, ये सांस की बीमारी से कहो निकल जाए, हर एक हार्ट की बीमारियों से कहो निकल जाए, सारी आंखों की बीमारियों से कहो छोड़ के जाए। जितने भी अंगों में, शरीरों में आपके जकड़न है, जितने भारीपन है, जितने बॉडी में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कोई भी बीमारी है, उस बीमारियों से कहो राइट नो, राइट नो। अब इसी समय मेरे अंगों को छोड़ दे। जितने भी बच्चेदानियों में समस्याएं हैं, अपनी उन बीमारियों से कहो जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। मेरा प्रभु मेरा चंगा करने वाला प्रभु है। मैं अपनी आंखों को उसकी ओर लगाता हूं, उस क्रूस पे चढ़े हुए यीशु को मैं देखता हूं। जैसे इस्राएलियों ने उस पीतल के सांप को चढ़ा हुआ देखा गया और वे जीवित रहे, उनमें जहर का असर ना हुआ। आज मेरे ऊपर, मेरे अंदर, मेरे शरीर में बीमारी का कोई भी असर ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जितने भी मिस्र में मैंने विपत्तियों को और बीमारियों को भेजा है, उनमें से एक भी रोग तुम में ना लगेंगे, तुम पे ना लगेंगे, तुम पर ना लगेंगे। बोले 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 बोले। वो अधरंगी, उस पैरालाइज व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने कहा, हे मनुष्य, तेरे अपराध क्षमा हो गए, उठ अपनी मंजी उठा और अपने घर को चला जा।
आज वही यीशु मसीह आपसे कह रहा है, मैं तेरा चंगा करने वाला प्रभु यहां मौजूद हूं। मैं ही तेरी दवा हूं, मैं ही तेरी दवा हूं। कितने लोग हैं आज अपने प्रभु को वैसा ग्रहण करने जा रहे हैं। प्रभु आपको हर एक दुख से, हर एक बीमारी से, हर एक लाचारी से, हर एक परेशानी से आपको छुटकारा देने जा रहा है। हे सोफिया, हे सोफिया, 1 साल से तू मुझे पुकार रही थी, 1 साल से तू मुझे पुकार रही थी। देख मैं आ गया हूं। 5 साल की उम्र से तू चल नहीं सकती है, मगर मैं तेरा चंगा करने वाला मसीह यीशु, जिसको तू आवाज दे रही थी, मैं आ गया हूं। आज अपने बिस्तर से तुझे उठना होगा, आज तुझे अपने बिस्तर से उठना होगा, आज तुम्हें अपने शरीर में खड़ा होना होगा। इन बीमारियों से कहना होगा निकल जाओ, और कह दो मेरा यीशु आ गया है, कह दो मेरा यीशु आ गया है। हे बीमारियों, हे लाचारियों, छोड़ जाओ यीशु के नाम से, क्योंकि मेरा यीशु आ गया है। जीसस, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? आज वही यहोवा यीशु नासरी, तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर, आज शाम के समय तुमसे कह रहा है, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। जब तू मेरी सुनेगा, जब मेरी विधियों पे चलेगा और मेरी आवाज को सुनेगा, तब मैं तुझे चंगा कर दूंगा, तब मैं तुझे चंगा कर दूंगा। 26 वचन, तब मैं तुझे चंगा कर दूंगा। मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, चंगा करने वाला प्रभु हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। सोना और चांदी मेरे पास नहीं, मगर जो मेरे पास है मैं आज कलीसिया को देता हूं, आज मैं आपको देता हूं। मेरे पास यीशु है, मेरे पास यीशु है, और वो यीशु की सामर्थ है। चंगा करने वाला यीशु मेरे बीच में है। जीसस, हालेलुया। जितने भी बीमार अपने आप को यहां लाए हैं, आज अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। जिन्हें विश्वास है कि यीशु मेरा चंगा करने वाला प्रभु है, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। विश्वास करें, विश्वास करें। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। उस क्रूस पे चढ़े हुए यीशु मसीह को देखें, जो तुम्हारी बीमारियों के लिए, तुम्हारे दुखों के लिए, तुम्हारे रोगों को सहने के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया। उसके पीठ के जख्मों को देखें, उसके पीठ के ऊपर जो जख्म हैं वो देखें, वो कोड़ों की मार को देखें, उन कोड़ों की मार को देखें। उन कोड़ों की मार से तुम चंगे होते हो। लोग यीशु से कहते थे, यीशु या तू मुझे छू ले या मैं तुझे छू लूं। जितने लोग यीशु को छूते थे वे चंगे होते थे।
जितने भी लोग यीशु को छूते थे वे चंगे होते थे। जितने भी यीशु लोगों को छूते थे वे चंगे होते थे। क्या आज रात आप कह सकते हो यीशु मुझे छू ले? क्या आज रात आप ये कहते हो प्रभु यीशु मुझे चंगा कर दे? क्या आज रात अपनी बीमारियों को यीशु के कदमों में देने के लिए आए हो? उसने आपके लिए उपाय किया है। उसने आपके लिए उपाय किया है और आपकी बीमारियों को खत्म करने के लिए। हालेलुया। जब मैं अपनी माता जी से ये कह रहा था, आज से कई साल हो गए इस बात को, उन्होंने बड़े विश्वास के साथ उस ऑयल को अपने ऊपर अप्लाई किया और हर रात और दिन जब तेल लगाकर मालिश कर कर अपने घुटनों पर, अपने पैरों पर, जो मैंने उन्हें समझाया था उन्होंने वैसा किया। और उन्होंने कहा यीशु मसीह तूने मेरी बीमारियों के लिए को अपने पीठ पर कोड़े खाए और आज मैं ये ऑयल लगा रही हूं। इस तेल लगाने से तेरे वचन में लिखा है तुम चंगे हो जाओगे और तेरे पीठ पे जो कोड़े मारे गए उन कोड़ों की मार से मैं चंगा होती हूं, मैं चंगी होती हूं। कुछ ही दिनों में वे चलने लगे। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे। मैं आपके लिए ऑयल लगाकर प्रार्थना करने जा रहा हूं। मैं आपकी बीमारी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। उस दर्द की आत्मा को डांटने के लिए जा रहा हूं। उस अंधकार की ताकतें जो बीमार करने वाली है वो आपके शरीर को छोड़ के जाएंगी। सारे बंधन आपके टूटेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सुने, एक काम हम करेंगे। मैं यहां खड़ा होऊंगा नीचे और दो लोग जिनके लिए प्रार्थना होगी, भाई में से दो लोग आएंगे, उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। दो लोग आएंगे दो लाइन से, एक लाइन से आएंगे, एक लेडीज लाइन से आएंगे, भाई लोग लाइन से आएंगे। दो जेंट्स इधर खड़े होंगे, दो लेडीज इधर खड़े होंगी जो वॉलंटियर हैं। और जब मैं उनके लिए हाथ रख के प्रार्थना करूंगा, एक एक के लिए जो आगे आ रहे होंगे उनके लिए मैं अप्लाई करूंगा ऑयल और उनके लिए प्रार्थना करूंगा। आमीन। कितने लोग समझ गए? और मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आइए हम अपने आप को समर्पित करें प्रभु के हाथों में। अपनी आंखों को बंद करें और कहें प्रभु मुझ पर दया करो। आज मैं शारीरिक रूप से बीमार हूं, मैं बीमारी के संग आई हूं, मगर मैं चंगी होकर जाऊंगी। मैं बीमारी के संग आया हूं, मगर आज मैं चंगा होकर जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जेड़े रख दे ईमान यसू ना दे, बड़े विश्वास के संग आप आगे आ सकते हो और मैं आपके लिए प्रार्थना जेड़े करूंगा। रख दे ईमान यसू ना दे,
ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਧ ਨਾ ਜੋ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ 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 ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 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 ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ 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 ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 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 ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ चलती ना चाल थे कोई इबलीस दी जिथे जिथे गल होवे पाक तसलीस दी जिथे जिथे गल होवे पाक तसलीस दी चलती ना चाल थे कोई इबलीस दी जिथे जिथे गल होवे पाक तसलीस दी चलती ना चाल थे कोई इबलीस दी जिथे जिथे गल होवे पाक तसलीस दी पाक तसलीस दी पाक तसलीस दी तसलीस दी गल जिथे हुंदी है तसलीस दी गल जिथे हुंदी है ते जकड़े आजाद हुंदे ने 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 जेड़े रखदे ईमान यसू नाल ते ओ बंधना चों खुल जांदे
ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਚੋਂ ਲੋਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਚੋਂ ਲੋਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਚੋਂ ਲੋਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਚੋਂ ਲੋਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू। मेरा काम है देना शिफा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसको छू पवित्र कर दूंगा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। झूलूंगा, पवित्र कर दूंगा। ਅੱਗੇ ਕੁਲਜ਼ਮ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਫਿਰੌਨ ਦੀ, ਦਿਸਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਸਮ ਪਿੱਛੇ ਮੌਤ ਪਰਾਮਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਣੀ। ਅੱਗੇ ਕੁਲਜ਼ਮ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਫਿਰੌਨ ਦੀ, ਦਿਸਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਸਮ ਪਿੱਛੇ ਮੌਤ ਪਰਾਮਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਣੀ। ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਣਦੀ, ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਣਦੀ, ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਣਦੀ, ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਵਾਲੀ ਲਾਠੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਹਮਾਰੀ ਲੱਠ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਵਾਲੀ ਲਾਠੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਹਮਾਰੀ ਲੱਠ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੂਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ
ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 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 ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਪੱਠੀਆਂ ਚੋਂ ਲੋਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਪੱਠੀਆਂ ਚੋਂ ਲੋਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 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 ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 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 ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ 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 ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 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 माफ करने वाला एक ही नस्ल के है शिफा देने वाला शिफा देने वाला माफ करने वाला एक ही नस्ल के है जो हुक्म को मानेगा मैं जिंदगी बदल दूंगा जो हुक्म को मानेगा मैं जिंदगी बदल दूंगा और मुझे कहते हैं ये तू मसीह हो खुदावंद का जिंदा लहू
मुझको पुकारेगा मैं जिंदगी बदल दूंगा। जो मुझको पुकारेगा मैं जिंदगी बदल दूंगा। मुझे कहते हैं यीशु मसीह खुदावन का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीह खुदावन का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीह खुदावन का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीह खुदावन का जिंदा लहू। मेरा काम है देना शिफा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। सारे जने ध्यान देंगे। जिन्होंने ने प्रार्थना करा ली है वो अपने स्थान पे बैठ के खुदावन की महिमा करेंगे। हालेलुया। सारे मिलके बोलेंगे। पवित्र कर दूंगा मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। शिफा देने वाला माफ करने वाला एक ही नस्ल के हैं। माफ करने वाला एक ही नस्ल से शिफा देने वाला माफ करने वाला यीशु खुदावंद ही है। करने वाला माफ करने वाला यीशु खुदावन ही है। जो हुक्म को मानेगा मैं जिंदगी बदल दूंगा। मानेगा मैं जिंदगी बदल दूंगा। जो हुक्म को मानेगा मैं जिंदगी बदल दूंगा। मानेगा मैं जिंदगी बदल दूंगा। मुझे कहते हैं यीशु मसीह खुदावन का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीह खुदावन का जिंदा लहू। और मुझे कहते हैं यीशु मसीह खुदावन का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीह खुदावन का जिंदा लहू। मेरा काम है देना शिफा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। पवित्र कर दूंगा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। पवित्र कर दूंगा। जल्दी ना चाल थे कोई अबलीस दी जिथे जिथे गल होवे पाक तसलीस दी। चलदी ना चाल थे कोई अबलीस दी जिथे जिथे गल होवे पाक तसलीस दी। पाक तसलीस दी पाक तसलीस दी पाक तसलीस दी पाक तसलीस दी तसलीस दी गल जिथे हुंदी है तसलीस दी गल जिथे हुंदी है
ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 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 ਜਦੋਂ ਰੂਦੀ ਜਦੋਂ ਰੂਦੀ ਜਦੋਂ ਰੂਦੀ ਜਦੋਂ ਰੂਦੀ ਜਦੋਂ ਰੂਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਰੂਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 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 ਤੋੜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦੇ ਤੋੜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦੇ अपने रूह की आग से अपने रूह की आग से अपने रूह की आग से अपने रूह के जोर से तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे नासिरी मेरे जीवन में आ जीवन बदल दे मेरा बोले अपने हाथों को उठाएं और तारीफ करें। धन्यवाद दे अपने परमेश्वर की। मेरे जीवन में आ जीवन बदल दे मेरा बोले 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 अपने परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने परमेश्वर का धन्यवाद दे कलीसिया। नासिरी मेरे जीवन में आ जीवन बदल दे मेरा नासिरी मेरे जीवन में तारीफ करें अपने परमेश्वर की। धन्यवाद है, आप हील हो चुके हैं, आप चंगे हो चुके हैं। जितने भी ऑनलाइन देखने वाले लोग हैं, जितने भी बीमार लोग हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु ने चंगाई दे सारी बीमारियों से, सारे बंधनों से ये छुटकारा पाए, सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, सारे रोग चंगे हो जाए, सारी दुष्शक्तियां, सारी बीमारियां यीशु के नाम से खत्म होने पाए। तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से प्रभु परमेश्वर तेरे बच्चे चंगे हो गए यीशु के नाम से। सब बीमारियां, गुप्त बीमारियां, सारे बंधन, सारे जादू टोना किया कराया, खिलाया पिलाया,
सब आउट यीशु के नाम से। चंगे हो जाओ, अपनी बीमारियों से चंगे हो जाओ, सारे रोगों से चंगे हो जाओ। उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। बोले जोर से पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाओ। शारीरिक रूप से तुम बीमार हो तो चंगे हो जाओ, आत्मिक रूप से बीमार हो तो चंगे हो जाओ, मानसिक रूप से बीमार हो तो चंगे हो जाओ, अरे गुप्त बीमारियों से चंगे हो जाओ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद है अपने परमेश्वर की। बोले 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 यस 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 यस। होली गोस्ट फायर 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 फायर। यस 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 यस। शगदारा लगारी खबरा बरा 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 बरा। तारीफ करें जोर से। अपने हाथों को उठाएं और थैंक्स करें। प्रभु ने आपके सारे रोगों को सह लिया। अपने पीठ के ऊपर तुम्हारे रोगों को, बीमारियों को उठा लिया। परमेश्वर की ओर से आपको चंगा किया गया है। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये कोई बीमारी का घर नहीं, कोई शैतान का अड्डा नहीं, मगर मेरे प्रभु की आत्मा का घर है। मेरा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। अपने हाथों को उठाएं और कहें धन्यवाद। अपनी बॉडी को चेक करें, अपने शरीर को चेक करें, अपने उस अंगों को चेक करें। जो तकलीफ आपको पहले थी वो अब नहीं है। प्रभु ने आपको हील किया है, प्रभु ने आपको चंगा किया है। धन्यवाद दें अपने परमेश्वर का। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सदा सर्वदा आपके और हमारे साथ बनी रहे। सब लोग बोले आमीन, हालेलुया। एक चीज याद रखना है, जब आप चंगे हो जाते हैं तो आपकी गवाही बहुत जरूरी है। आमीन। क्योंकि लोगों को पता चले कि प्रभु ने आपको उन बीमारियों से चंगा किया है। यीशु मसीह ने जब किसी को भी चंगाई दी तब उन्होंने कहा, जाओ ये गवाहियां लोगों को बताओ। इस संडे जो आने वाला है, आज की हीलिंग मीटिंग के द्वारा जो आपको चंगाई मिली है, उस संडे आकर गवाही दें। इस 2-4 दिन अपने शरीर को चेक करें और आप इस संडे आएं और गवाही दें। आमीन। और आने वाला जो वीरवार है वो ऑनलाइन होगा 9 बजे से लेके 9:45 बजे तक। मगर ये संडे भी जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीटिंगें होंगी। परमेश्वर उसमें आशीष दे और प्रभु की आत्मा आपसे बात करेगी। थैंक यू सो मच। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।